नमस्कार सभी साथियों को। जैसे कि आप सभी ने कल देखा था कि आप किस तरह से डेस्कटॉप पे कोई भी फोल्डर दिखाई दे रहा है और किस तरह से आप टास्क बार के अंदर जाके स्टार्ट मेनू देखा, किस तरह से आप कोई भी एप्लीकेशन सर्च कर रहे हो। इसी तरह से आज हम देखेंगे कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, कब किया और क्यों किया था। आविष्कार किसने कब और क्यों किया था, तो देखिए, कंप्यूटर का आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने। कब कब किया गया था? कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था 1822 के अंदर। और क्यों किया गया था, अब ये देखिए। कंप्यूटर का आविष्कार इसलिए किया गया था जब चार्ल्स बेबेज 1822 में कंप्यूटर का आविष्कार हो गया था। उस समय, उससे पहले, जैसे कि आप देखते हो 1821, 1820, ये इससे पीछे वाला समय था, इसके अंदर कोई कंप्यूटर का नाम नहीं था, नहीं कोई जानता था कि कंप्यूटर का क्या चीज है, कंप्यूटर से क्या होगा क्या नहीं होगा। इस चीज को देखते हो, जो चार्ल्स बेबेज थे, ये एक मैथ के टीचर थे। और इन्होंने क्या किया, जब ये एक मैथ के टीचर थे और जब 1822 का समय था, 1818 का समय था, 1819 का समय था, तो उस समय पे उनको क्या आ रही थी, एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। उसका सामना करना पड़ रहा था, जैसे कि कोई भी मैथ की कैलकुलेशन है, मैं यहां से लिख लेता हूं इस तरह से, और इसको मैं भाग करता हूं इससे। तो इसको भाग करने में मुझे बहुत सारा समय लग जाएगा, कम से कम 5 मिनट लग जाए, 10 मिनट लग जाए या 2 मिनट लग जाए। पता नहीं कितना भी समय मुझे इसका कैलकुलेशन करने में लग सकता है। लेकिन इसी कैलकुलेशन को जब मैं कैलकुलेटर के अंदर करूंगा, कैलकुलेटर के अंदर जब कैलकुलेशन देखोगे तो 1 सेकेंड या 2 सेकेंड के अंदर इसके आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था, तो इसके सॉल्यूशन के लिए उन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। कंप्यूटर का आविष्कार उन्होंने 1822 के अंदर कंप्लीटली आविष्कार करके और इसके अंदर प्रयोग के अंदर, तो आपने देखा कि 1822 के अंदर कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि एक मैथ के टीचर थे और इन्होंने मैथ की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए एक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। अब उससे आगे देखते हैं, जो 1822 के अंदर कंप्यूटर बनाया गया था, उसका नाम क्या था? 1822 के अंदर जो कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम था डिफरेंस इंजन। अब ये डिफरेंस इंजन किस तरह का था, किस तरह का नहीं था, इस पे जानकारी ले लेते हैं थोड़ी। जो डिफरेंस इंजन था, ये एक पूरे कमरे के आकार का कंप्यूटर होता था। जैसे कि आप देखते हो आजकल के जो पीसी हमारे कंप्यूटर हम यूज करते हैं, एक कमरे के अंदर चाहे आप 10 यूज कर लो, चाहे आप 50 एक कमरे के अंदर एडजस्ट करवा सकते हो। लेकिन जो 1822 में डिफरेंस इंजन कंप्यूटर बनाया गया था, ये कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर था कि एक पूरे एक पूरे कमरे के अंदर एक कंप्यूटर आ जाए, एक इस तरह का एक ये डिफरेंस इंजन कंप्यूटर था। ये किस तरह से गणना करता था, किस तरह से काम करता था, इसकी जानकारी ले लेते हैं। ये किस तरह से काम करता था? डिफरेंस इंजन, जो दशमलव होता हमारा, दशमलव के बाद के जो 10 अंक होते हैं, जैसे कि दशमलव के बाद के जो 10 अंक होते हैं, उनके बाद कोई भी हमें कैलकुलेशन करनी है, प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, तो ये दशमलव के बाद के दो अंक डिवाइड करता था, प्लस करता था, माइनस करता था। अब जो दशमलव के बाद के आपके 10 अंक होते हैं, उनके बाद से ये गणना करनी स्टार्ट करता था। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे ये मेरी पहली डिजिट है और इसके आगे यहाँ पे हमें दशमलव बोलते हैं, इसे डेसिमल बोल सकते हो, आप दशमलव बोल सकते हो। इसके बाद की जो 10 अंक है, यहाँ पे मैं 10 अंक लिख लेता हूँ इस तरह से। सिर्फ ये यहाँ तक ही, कोई भी हमें माइनस करनी है, प्लस करनी है, गुणा करनी है या फिर डिवाइड करना है, भाग देना है, तो ये इन्हीं 10 अंकों तक गुणा करना है, भाग करना है, तो ये इन्हीं 10 अंकों तक सीमित था। अगर इससे आगे कैलकुलेशन हम करने लग जाते, कोई भी एक्स्ट्रा नंबर डाल देते, तो ये कैलकुलेशन करना कर, जो इसके बाद अगर मैं 10 अंक के बाद कोई भी नंबर ऐड करवाता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे एक लिख दिया, अगर एक 11 डिजिट हो जाएंगी, फिर ये क्या कर देगा, कैलकुलेशन करनी
बंद कर देगा। ये नहीं है कि सिर्फ ये तो यहाँ से कैलकुलेशन करना बंद करेगा, जो पीछे वाला जो आपके जो भी आपने काउंटिंग कर रखी है, जिसका भी आप कैलकुलेशन करवाना चाहते हो, उन सभी की कैलकुलेशन करना बंद कर देगा। ये था आपका डिफरेंस इंजन, जो कि एक पूरे कमरे के आकार का होता था। अब आ जाते हैं, देखते हैं कि फादर ऑफ कंप्यूटर और फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर और मदर ऑफ कंप्यूटर। जो आपको देख लिया कि कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था, तो आपको पता ही होगा कि इसलिए इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोला गया, कि कंप्यूटर के पिता किसको बोला गया है, चार्ल्स बेबेज को। और फिर फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर पे हम आ जाते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर हम बोलते हैं एलन टर्निंग को। जो एलन टर्निंग थे, ये थे फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। फिर आ जाती है मदर ऑफ कंप्यूटर। मदर ऑफ कंप्यूटर थी एडा लवलेस। अब देखिए, हमारे पास तीन क्वेश्चन आ गए हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, मदर ऑफ कंप्यूटर। अब इन तीनों क्वेश्चनों में जो पहला डाउट था, मेरे हिसाब से सभी का डाउट क्लियर होगा कि इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों बोला गया है। अब आ जाते हैं फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर में। कंप्यूटर का तो आविष्कार इन्होंने चार्ल्स बेबेज ने कर दिया था, फिर हम एलन टर्निंग को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर क्यों बोलते हैं। आप सभी को पता होगा कि कंप्यूटर का आविष्कार चला था तो वो वहीं तक सीमित नहीं रहा था। जो डिफरेंस इंजन था, वो डिफरेंस इंजन ही नहीं रहा, वो तरह तरह के नाम बदलते गए उसके, और तरह तरह के वो नामों में परिवर्तित होता गया। अब देखिए, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन टर्निंग को इसलिए बोला गया है क्योंकि इन्होंने कंप्यूटर के अंदर एक्स्ट्रा कोई आविष्कार किया था, कोई अनदर इनके अंदर चीजें ऐड करवाई थी, इसलिए इन्होंने इनको क्या बोल दिया गया, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। मदर ऑफ कंप्यूटर एडा लवलेस। एडा लवलेस को माँ क्यों बोला गया, कंप्यूटर की माँ क्यों बोला गया। देखिए, एडा लवलेस को मदर ऑफ कंप्यूटर इसलिए बोला गया क्योंकि ये पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने कंप्यूटर पे पहला प्रोग्राम बनाया था, पहला कोड रन करवाया था। जैसे आप सी लैंग्वेज देखते हो, सी प्लस प्लस देखते हो, इन लैंग्वेजों पे पहला प्रोग्राम किसने तैयार किया था, ये सबसे पहला प्रोग्राम बनाया था एडा लवलेस ने, इसलिए इन्हें मदर ऑफ कंप्यूटर बोला गया। तो आज सभी ने देख लिया कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने, कब और क्यों किया गया। और फिर आपने देखा कि फादर ऑफ कंप्यूटर, मदर ऑफ कंप्यूटर और फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, सबको जानकारी हो गई होगी। इससे आगे जानकारी हम आने वाली कल वाली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।